तो महाराष्ट्र के बहुत सारे गांवों में अभिजीत दीपके ने ये कोशिश की कि जो चेंजेस किए जा सकते थे, बेंचेस को बदलवाने की बात कर लें आप, या उसके अलावा किसी क्लासरूम में कंप्यूटर नहीं है या पूरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है तो अपने गांव में पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर लग गया। उसके अलावा आप देखिए एक प्रिंसिपल को अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये सारी चीजें डेफिनेटली ये तक बोल दिया था कि हम आगे आने वाले नालसार के बच्चों को कोई भी लाइसेंस नहीं देंगे। वहां पे भी जो स्टेप्स लिए गए, वहां पे भी जो लोगों ने रेजिग्नेशन मांगने की बात की, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अप्रोच है वो समझ में आता है। सबसे जो बड़ी बात है नॉन बीजेपी स्टेट से, उनको जो साफ साफ उनकी जो लड़ाई है वो बस बीजेपी एज अ पार्टी से है, ना ही उनको ज्यादा कांग्रेस से मतलब है, ना ही झारखंड में जो जेएमएम की पार्टी सरकार थी उनसे ज्यादा मतलब है, ना ही नेशन वाइड आप देख लेना सीजेपी AKA कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा इन्होंने भूचाल लाया पूरे देश में कि आज किसी भी वर्ग का इंसान हो, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, वो महिला हो, वो बच्चे हो, हर कोई अभी सीजेपी के बारे में बात करना चाहता है। अब वो आप भले ही उनको अच्छे नजरिए से नहीं देख सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल अलाइनिंग उनसे साथ नहीं जा सकती है, भले ही आप उनको सपोर्ट करते हो कि उनका जो कॉज है वो बहुत अच्छे काम के लिए हो रहा है, लेकिन आप कहीं से भी उनको डिनाई नहीं कर सकते, कहीं से भी आप उनको मना नहीं कर सकते कि उनकी प्रेजेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले, करीब आप मान लीजिए 25 दिन पहले, उन्होंने देश के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करा दिया। उसके बाद से सवाल उठने लगे कि इसके बाद सीजेपी का क्या। सीजेपी ने प्रॉपर समय लिया, 2 महीने तक उन्होंने आराम करा। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई, सब एक दूसरे के साथ मिले, प्लानिंग बनाई, और अब हम वापस से सीजेपी को खबरों में देख रहे हैं। कुछ अच्छी चीजों के लिए देख रहे हैं, कुछ बुरी चीजों के लिए देख रहे हैं, लेकिन सीजेपी अपना प्रेजेंस पूरे भारत के सामने रख रही है। क्या ऐसी बातें हैं जो लोग उनकी पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो लोग अभी नापसंद कर रहे हैं, और किन बातों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। सीजेपी फिर से लाइमलाइट में आ गई है। अभिजीत दीपके पिछले 4-5 दिनों से हर रोज खबर में आ रहे हैं। वो महाराष्ट्र के कभी स्कूल्स में जा रहे हैं, कभी किसी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ के एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। वही आप अदर मेंबर्स की बात करें तो आशुतोष रांका की आप बात कर लें, जो कल न्यूज में आए थे, जहां पे उनके साथ राजस्थान के एक गांव में मारपीट हुई थी। सौरव दास अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने बीसीआई के चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ कॉकरोचेस को जागने को बोला था, जो कि एडवोकेट्स हैं और इनफैक्ट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको जागने के लिए बोला था, ताकि जो चेयरमैन है मनन मिश्रा वो अपनी रेजिग्नेशन दें। और कहीं ना कहीं ये भी काम आया है। और अभी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं बीसीआई के, जो स्पेशली यंग एडवोकेट्स हैं, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि मनन मिश्रा जो है रेजिग्नेशन दे। तो अब बाय एंड लार्ज ये देख सकते हैं कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो सीजेपी के मेंबर्स हैं उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। अब आपको पहले, सबसे पहले जब सीजेपी की टीम बन गई तो किसने कौन सा पोस्ट संभाला, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभिजीत दीपके ऑफ कोर्स जो फाउंडर हैं, ऑफ कोर्स वो पोस्ट था उनके पास। उसके अलावा वो नेशनल कन्वीनर बने। इसके बाद आशुतोष रांका की बात करें आप तो को कन्वीनर बने वो। सौरव दास की बात करें तो वो भी को कन्वीनर बने। अजिंक्य शिंदे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज, दीपक बलियान ऑर्गेनाइजेशन को इंचार्ज एंड हेड ऑफ नॉर्थ जोन, आफरीन नवाज नेशनल सेक्रेटरी, विजय रेड्डी मीडिया लीड एंड हेड ऑफ साउथ जोन, रत्ना सिंह लीगल अफेयर्स लीड, वैष्णवी गौर रिसर्च एंड पॉलिसी लीड, रोहन देशपांडे टेक्नोलॉजी लीड, योगेश इंगाले फाइनेंस लीड एंड हेड ऑफ द वेस्ट जोन, और अंकित भारद्वाज इंचार्ज एंड हेड ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन्स। तो ये इन्होंने जो है कुछ पोस्ट और डेजिग्नेशंस
संभाले। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जो है सबसे पहला कैंपेन शुरू किया, अभिजीत दीपके ने उसको लीड करना शुरू किया है, और वो उस मिशन का नाम है स्कूल ठीक करो। अब इसमें आप जो लोग पसंद कर रहे हैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो स्कूल जा रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, वो जो एक्चुअली परेशानियां हैं जो स्पेशली गांवों के स्कूल में बहुत ज़्यादा होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की आप बात कर लें तो महाराष्ट्र के बहुत सारे गांवों में अभिजीत दीपके ने ये कोशिश की कि जो चेंजेस किए जा सकते थे, बेंचेस को बदलवाने की बात कर लें आप, या उसके अलावा किसी क्लासरूम में कंप्यूटर नहीं है या पूरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है तो अपने गांव में पहली बार उनके स्कूल में कंप्यूटर लग गया। उसके अलावा आप देखिए एक प्रिंसिपल को अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हो रही है, और कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो आप बदलाव करते हैं, जो रूट से बदलने की बात करते हैं, बिल्कुल जड़ से बदलने की बात करते हैं कि स्कूल से ही आप चीज़ों को बदलना शुरू करें, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो BCI वाला पूरा का पूरा मसला हुआ, जहाँ पे एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड ने ये तक बोल दिया था कि हम आगे आने वाले नालसार के बच्चों को कोई भी लाइसेंस नहीं देंगे, वहाँ पे भी जो स्टेप्स लिए गए, वहाँ पे भी जो लोगों ने रेजिग्नेशन मांगने की बात की, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अप्रोच है वो समझ में आता है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें हिंसा दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल में जाके एज वॉलंटियर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं और एज वॉलंटियर्स वहाँ पे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग करे बिना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप इनकी तारीफ करेंगे। हर एक इनका जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं अभी जाके और अपनी तरफ से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी CJP आइडेंटिटी क्राइसिस में है और बहुत तरह से घिरती हुई जा रही है। अब इस बात को समझिए कि जब नेशनल कैपिटल में इन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, और जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो ये करने में सक्षम रहे, रेजिग्नेशन ले लिया इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद ठीक 10 दिनों की भी बात नहीं थी जब झारखंड में प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, और उनकी भी जो मांग होती है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली के बच्चों से या नीट के बच्चों से ज़्यादा अलग नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे जो CJP ने करके दिखाया वो उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बता दिया कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नॉन BJP स्टेट से। उनको जो साफ साफ उनकी जो लड़ाई है वो बस BJP एज अ पार्टी से है, ना ही उनको ज़्यादा कांग्रेस से मतलब है, ना ही झारखंड में जो JMM की पार्टी सरकार थी उनसे ज़्यादा मतलब है, ना ही नेशन वाइड आप देख लें, ना ही उन्हें आप से दिक्कत है। इनफैक्ट आपके लिए तो हमेशा यही बोला जाता है कि वो आपके जो है सेकंड भाई, छोटे भाई के जैसे हैं, और उन्हीं की सेकंड यूनिट है जो फंक्शन कर रही है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये पार्टी अभी है CJP, वो कहीं ना कहीं भाजपा को टारगेट करने आई है। अब अभी भी देखें जो इन स्टेट्स में ये घूम रहे हैं या जिन स्टेट्स में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोई नॉन BJP स्टेट से इनका कोई वीडियो नहीं आया। जहाँ पे आप बात कर ले तमिलनाडु की, जहाँ आप बात कर ले तेलंगाना की, जहाँ आप बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, जहाँ आप बात कर सकते हैं पंजाब की, इन सभी आप स्टेट्स में बोलेंगे कि अभी तक कोई भी इनके द्वारा ऐसा स्टेप लेता हुआ दिखाई नहीं दिए कि नॉन BJP स्टेट में इनको देखा जाए। अब इसी में सवाल उठता है कि ये जो नई पार्टी बन के खड़ी हो रही है, जो अभी फिलहाल ये क्लेम करती है कि इनका जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो एक प्रेशर ग्रुप बनने का है और विभिन्न टॉपिक्स पे बात करने का है, तो ये जो विभिन्न टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी आपने अपने वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया है, किसी को साउथ का भी डेजिग्नेटेड जो है पोस्ट मिल रखा है, वो लोग भी क्यों ऐसे स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं जहां पे आप देखें कि भाजपा के अलावा कोई और पार्टी खड़ी हो। ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि ये जो CJP है, जिन्होंने खुद को एज अ सटायर नाम दिया था BJP के जैसे ही, BJP के सेम तरीके से जो है उन्होंने देश की रूलिंग पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की थी, अब वो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि झारखंड में आप इस बात को ध्यान रखिए कि लड़ाई कुल मिलाकर 26 दिनों की हुई थी। 26 दिन वहां पे बच्चे ये डिमांड करते रह गए थे। कई सारे वीडियोस जो है उन्होंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स पर डाला था कि उनको वहां पे CJP के लोग चाहिए, क्योंकि इससे उनका मोरल बूस्ट होता।
दावा करते रह गए, अभिजीत दीप के बार बार बोलते रह गए कि हमारी टीम से लोग जाएंगे, हम खुद, मेरी तबीयत ठीक होगी तब जाएंगे, लेकिन गया कोई भी नहीं। अभिजीत दीप के तबीयत ठीक भी हो गई, दिल्ली आ गए, फिर बॉम्बे वापस चले गए, फिर महाराष्ट्र के अलग सारे स्कूल्स में वो घूम रहे हैं, लेकिन कभी भी अभिजीत दीप के इन 25-26 दिनों में झारखंड नहीं गए। तो उनके ऊपर यह सवाल खड़ा होता है डेफिनेटली कि क्या जो सीजेपी की पार्टी है वो बस भाजपा को टारगेट करने के लिए बनी है। इसके अलावा आप देखें, सीजेपी के ऊपर सवाल ये भी है कि आपके पास कौन सी अथॉरिटी है जिसके तहत आप स्कूल्स घूम घूम कर और उसका जो है जायजा ले रहे हैं, उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। आपके पास वो अथॉरिटी दी किसने, या फिर आपने किसका अप्रूवल लिया है कि आप जाकर ये सारी चीजें कर रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं लोग, क्योंकि सबसे पहले तो अभिजीत दीप के और उनके समेत आशुतोष, सौरव समेत सारे लोग ये बताएं कि उनके पास अथॉरिटी ये कहां से आ रही है कि वो जो स्कूल्स को ठीक करने या कोई भी जो वो वॉलंटरीली करने की कोशिश करते हैं, जहां पे उनको देखा जा सकता है बहुत सारे वीडियोस में, जहां पे वो हैंड जेस्चर्स भी ऐसे यूज करते हैं जैसे उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी है यहाँ भारत के लोगों ने, या भारत की आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने, कि आप जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं, आपके पास वो पूरा अधिकार है कि आप कहीं पे भी किसी भी जाके हायर ऑफिशियल को डांट सकते हैं, उनसे उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी जो गलतियां हैं वो बाहर आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और सवाल उठता है, जो बार बार ये सीजेपी के मेंबर्स हमें करते हुए दिखाई देते हैं, वो सीधा रेजिग्नेशन की डिमांड जो ये करते हैं किसी से भी। आप देखें, कल ही अभिजीत दीपके का जो है वो बयान आ गया कि वो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे ही वो बोलते हैं कि अब उनको राजस्थान के मिनिस्टर से रेजिग्नेशन चाहिए। तो ये आप सवाल पूछेंगे कि ये अथॉरिटी इतनी ज्यादा कहां से आ गई है इनके अंदर कि सीधा जो है वो सवाल इन्होंने जो करना शुरू किया है, वो बताते हैं कि वो सीधा रेजिग्नेशन पे ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। और भी जो चीजें इनके अराउंड कंट्रोवर्सीज हो रही है वो इनके डिग्रीज को लेकर हो रही है कि अभिजीत दीप की अपनी डिग्री को बताएं, आशुतोष रांका ने जो भी अपने फंड्स जो, क्योंकि सिंस उनका पहले एनजीओ हुआ करता था, वो एनजीओ के फंड्स कहाँ से आया करते थे, क्या फॉरेन फंडिंग होती थी, क्या इलीगल तरीके से उनको उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चला करती थी, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होने जो हैं वो चालू हो गए हैं। सौरव दास से बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है कि आपने अचीव क्या किया है, कि आप जो बेसिक सवाल पूछते रहते हैं इधर उधर घूम के, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारे जो सवाल हैं ये सीजेपी को कहीं ना कहीं आगे जाते हुए एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उनके, और ये भी साफ साफ दिखाई देता है कि इनको जो चाहिए वो बस भाजपा से ही चाहिए, इनको जो जवाबदेही चाहिए। वरना अभी जहां इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें से कई राज्यों में ये जा सकते थे, इनफैक्ट साउथ के कई राज्यों में जा सकते थे जहां पे जवाबदेही के लिए बोला जा सकता था, लेकिन अभी तक ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या आगे जाते हुए ये सारी कामों को करते हुए हमें दिखाई देंगे, लेकिन इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो जागरूकता इन्होंने फैलाई है स्टूडेंट्स के बीच में, आप देखें स्टूडेंट्स कहीं का भी हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, हर जगह बच्चे जो है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जो तंग हो चुकी थी, जहां पे बच्चे अपना सारा जो उन्होंने उम्मीदें लगा कर रखी थी या जो भी उनकी मांग होती है गवर्नमेंट से, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में अवेयरनेस फैलाने का जो काम किया है सीजेपी ने, उसमें उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया है। अब बच्चे बेसिक डिमांड जैसे शिक्षकों की कमी जो है उसके बारे में जायज़ सवाल पूछते हैं। उसके अलावा आप देखें किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, वो भी बताते हैं। आज ही राजस्थान गवर्नमेंट ने बता दिया कि 600 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे राजस्थान में हैं जो फंक्शन नहीं करते। ये सारे चेंजेस जो वो लेकर आ रहे हैं उसमें उनकी तारीफ होगी। भारत में ये मच नीडेड ज़रूरत थी इस चीज़ की कि जो है एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, जवाबदेही सरकार से करनी शुरू की जाए। लेकिन क्या जो वो तरीका ढूंढ रहे हैं, या क्या जो अभी तक वो अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स छुपा रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल अलाइनिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब तक कर पाएंगे और वो
कैसे आगे जाके जो है ठीक होगा, या कैसे आगे जाके वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करते हैं और एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली लोग पूरे देश भर में उनकी बात कर रहे हैं। क्या आगे जाते हुए भी ऐसा ही होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सीजेपी को आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आप द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।